मित्रों, आज देश भर में 3 विधानसभा उपचुनाव के परिणाम सामने में आए, जिसने भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी बजा दी। जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा में जो इस समय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सीट है, वह है बिहार के पटना के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का परिणाम। यह सीट मित्रों इसलिए भी चर्चा में है कि जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वह भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, सबसे लोकप्रिय पार्टी कहती है, उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनका गृह क्षेत्र है। नितिन नवीन वहां से 5 बार के विधायक रहे हैं और इसके पहले 1995 से भारतीय जनता पार्टी यह सीट जीतती भी रही है। वैसे स्थिति में इस सीट पर भी लगभग 19,000 वोटों से बीजेपी हारती है और स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर जीत जाते हैं। यह सवाल खड़े करते हैं कि आखिर बीजेपी को इस जबरदस्त करारी हार का सामना क्यों करना पड़ता है। क्योंकि मित्रों ध्यान रखना पड़ेगा हम लोगों को कि भारतीय जनता पार्टी किस दौर में हार रही है। बिहार में बीजेपी कोई पहली अभी सत्ता में नई नहीं आई है। 2005 से नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में एनडीए की सरकार चल रही है। बीच के कुछ वर्षों को छोड़ दिया जाए जब नीतीश जी लालू यादव के साथ आरजेडी के साथ मिलकर सरकार चलाते हुए रहे, लेकिन वो पीरियड काफी संक्षिप्त और छोटे अवधि की रही है। लेकिन बीजेपी का बिहार में कोई मुख्यमंत्री नहीं होता था। बीजेपी ने पहली बार बिहार में सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया। पहला चीज कि सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री रहते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के गृह क्षेत्र में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। दूसरी चीज मित्रों बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद का यह संसदीय क्षेत्र भी है, यानी बीजेपी के तमाम दिग्गजों का यह क्षेत्र रहा है। तीसरी चीज मैं और बता दूं मित्रों कि जो यहाँ की जाति संरचना है, जो अपर कास्ट के अधिकांश वोटर हैं यहाँ पे, वो बीजेपी के साथ बड़े अटूट संबंधों के साथ जुड़े हुए रहे। इसलिए बीजेपी के नेताओं ने घमंड में, अहंकार में यह बयान भी दिया था कि बीजेपी यहाँ पे किसी कुत्ते मैने को भी खड़ा कर देगी तो वो भी चुनाव जीत जाएंगे। जनता ने उस अहंकार को भी तोड़ दिया है। हम लोगों को यह भी नहीं भूलना चाहिए था कि जंतर मंतर से जो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, वह आंदोलन हम लोगों को मुंबई के शिवाजी पार्क में भी दिखी, लखनऊ के में भी हम लोगों को वो आंदोलन दिखा, लेकिन बिहार के पटना में भी वहां पे जैन जी काफी संघर्ष करते हुए दिखे पुलिस से, और बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में जैन जी पुलिस से संघर्ष कर रहे थे और स्थितियां इतनी बिगड़ी कि बिहार पुलिस ने AK-47 जैसे खतरनाक हथियार का प्रयोग आतंकवादियों के विरुद्ध नहीं बल्कि जैन जी के विरुद्ध किया था। इसका भी खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा। लेकिन ये तो बीजेपी के लिए एक भयंकर झटका है ही। मध्य प्रदेश से भी बीजेपी के लिए खबरें शुभ नहीं आई। मध्य प्रदेश का दतिया सीट, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरोत्तम मिश्र, जो कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री भी रहे हैं, उनका गृह क्षेत्र है, वहां पे नरोत्तम मिश्र बड़ी जोर शोर से इस चुनाव की तैयारी कर रहे थे। लेकिन एन वक्त पे अमित शाह आते हैं और उनके नाम को काट देते हैं और आशुतोष तिवारी को टिकट दे देते हैं। उस समय नरोत्तम मिश्र के सभी समर्थक सड़क पे आ गए थे और उनके विरोध की आवाज दतिया से लेके भोपाल तक और यहां दिल्ली के गलियारे तक भी सुनी गई थी। लेकिन बीजेपी ने इसे भी टेकन फॉर ग्रांटेड के रूप में ही लिया। वहीं कांग्रेस ने वहां पे बेहद ही सौम्य, मिलनसार कुंवर घनश्याम सिंह को टिकट दिया, जो जनता के बीच में सहज उपलब्ध थे। कांग्रेस ने राहुल गांधी के जो तमाम मैसेज थे उनको ही मुद्दा का विषय बनाया। खाद का संकट, कृषकों की आय, युवाओं को के शिक्षा, युवाओं के रोजगार, ये तमाम मुद्दे बने हुए रहे, जिसे जनता ने बड़ी गंभीरता के साथ सुना। और सुना ही नहीं, जनता ने इसके आधार पर वोट भी किया मित्रों। यही कारण है कि 15 राउंड के जब चुनाव संपन्न हुए दतिया में, तो उसमें केवल फर्स्ट राउंड में ही बीजेपी को बढ़त रही, जबकि आगे के 14 राउंड में कांग्रेस के कुंवर घनश्याम सिंह लगातार बढ़त बनाए रहे और अंततः इस सीट पर जीत भी गए। तो अगर जिस बिहार को भारतीय जनता पार्टी अपना गढ़ मानती थी, वहां तो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के गृह क्षेत्र में ही भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। मध्य प्रदेश में भी अगर हम लोग देखें, चाहे लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हो, वहां पे भी बीजेपी को लगातार जो है कि जीत ही मिल रही थी, लेकिन जनता ने वहां पे भी उन्हें हार का स्वाद चखाया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मामला है मित्रों गुजरात का। गुजरात के मांजलपुर विधानसभा उपचुनाव के परिणाम में बीजेपी जीती तो जरूर, लेकिन जीत का मार्जिन घट गया। जनता ने यहाँ पे भी बीजेपी से असंतोष के संकेत दिए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं मित्रों कि 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 1 लाख से ज्यादा मतों से जीती थी, लेकिन 2026 में मार्जिन घटकर 30,000 रह गए। बहुत सारे गोदी मीडिया पे आप विश्लेषण देखेंगे मित्रों, तमाम बीजेपी समर्थित विश्लेषक
जो निष्पक्ष विश्लेषक नहीं है वो विश्लेषण कर रहे हैं कि बीजेपी के समर्थक निकले नहीं, कांग्रेस के समर्थक निकले नहीं, तमाम तरह के वो दावे और वादे कर रहे हैं, लेकिन आंकड़ों में उसकी पुष्टि नहीं होती है। देखिए 2022 के विधानसभा में जब गुजरात में इस सीट पे चुनाव हुए थे तब वहां पे 60% के मतदान प्रतिशत हुए थे और अभी 37% का मतदान प्रतिशत हुआ। तो इस दृष्टि से जब यह आरोप लगाया जाता है कि कांग्रेस के लोग निकले नहीं, आप अगर आंकड़ों में देखेंगे तो ऐसी स्थितियां नहीं दिखेंगी। 2022 में कांग्रेस को केवल 19,000 वोट मिले थे, जबकि इस समय उपचुनाव में कांग्रेस को 24,000 वोट मिले। भले ही मत प्रतिशत कम हुआ, वोट कम पड़े, लेकिन कांग्रेस के वोटों में वृद्धि हुई। भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय है कि नहीं मित्रों? यानी हर तरफ से जो असंतोष के बादल हैं, डबल इंजन वाली जो तमाम सरकारें चल रही हैं, जनता उससे खुश नहीं है। उनके आक्रोश, चाहे किसानों के आक्रोश हो, चाहे युवाओं के आक्रोश हो, उसका सामना अब वोट के राजनीति में भी दिखने लगा है। जनता वोट की भी चोट करने लगी है, जो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। धन्यवाद मित्रों।